प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 सितंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने किया महामाया देवी मंदिर में छड़ी यात्रा का शुभारंभ, कंधे पर उठाकर की परिक्रमा। धर्मनगरी हरिद्वार में परंपरागत छड़ी यात्रा का शुभारंभ अधिष्ठात्री देवी महामाया देवी मंदिर से विधिवत पूजन अर्चन के साथ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां भगवती का पूजन कर यज्ञ में आहुति दी और परंपरा के अनुसार छड़ी का पूजन करने के बाद उसे अपने कंधे पर उठाकर महामाया देवी मंदिर की परिक्रमा की। इसी के साथ छड़ी यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज, महामंत्री हरिगिरी के साथ सभी अखाड़ों के संत बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उत्तराखंड के सबसे बड़े डीएवी कॉलेज में दिलचस्प मुकाबला, अध्यक्ष पद फिर एबीवीपी का कब्जा। उत्तराखंड के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज का छात्र संघ चुनाव इस साल दिलचस्प रहा। अध्यक्ष पद पर 14 साल बाद एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने वापसी की और जीत का परचम लहराया। एबीवीपी के प्रत्याशी ऋषभ मल्होत्रा ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रत्याशी हरीश चंद्र जोशी को 657 वोटों से करारी शिकस्त दी। छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष पद पर बीते 14 साल से एबीवीपी या उसके बागियों का कब्जा रहा था। कुमाऊं गढ़वाल के बीच आखिरी हवाई संपर्क भी टूटा। फ्लाईबिग की देहरादून पंतनगर उड़ान बंद। स्पाइस जेट और इंडिगो के बाद शनिवार से फ्लाईबिग ने भी अपनी देहरादून पंतनगर वाया पिथौरागढ़ हवाई सेवा बंद कर दी। इससे कुमाऊं और गढ़वाल के बीच आखिरी हवाई संपर्क भी टूट गया। कंपनी के इस निर्णय से जहां सीमांत के लोगों को राजधानी पहुंचने में 15 से 16 घंटे का समय लगेगा, वहीं उत्तराखंड में पर्यटन को भी तगड़ा झटका लगेगा। हवाई सेवा प्रदाता कंपनी फ्लाईबिग ने क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत 26 फरवरी 2024 से सप्ताह में 6 दिन देहरादून पंतनगर वाया पिथौरागढ़ व्यावसायिक हवाई सेवा शुरू की। फ्लाईबिग इस हवाई मार्ग पर 19 सीटर DHC 6400 ट्विन ऑटर एयरक्राफ्ट का संचालन कर रही थी। यह हवाई सेवा क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत थी, जिसमें टिकट का 60% किराया यात्री और 40% प्रदेश सरकार वहन कर रही थी। इस हवाई सेवा से पिथौरागढ़ की दूरी मात्र 50 मिनट और देहरादून की दूरी 2.25 घंटे में तय हो रही थी। यूके SSSC पेपर लीक मामला, खालिद के घर पहुंची एसआईटी, परिजनों से भी की पूछताछ, दस्तावेजों की पड़ताल। यूके SSSC पेपर वायरल मामले में एसआईटी की कार्रवाई तेज हो गई है। शनिवार को एसआईटी टीम आरोपी खालिद के सुल्तानपुर स्थित घर पहुंची। टीम ने घर के अंदर जाकर बारीकी से पूछताछ और जांच पड़ताल की। एसआईटी अधिकारियों ने खालिद के परिजनों से भी सवाल जवाब किए और घर से कुछ अहम दस्तावेजों की पड़ताल की। हौसले की जीत, दिव्यांग इंस्पेक्टर विकास बने साइबर थाना प्रभारी। इन बड़ी घटनाओं का कर चुके हैं पर्दाफाश। जब हौसला बुलंद हो तो दिव्यांगता मायने नहीं रखती। ये साबित कर दिखाया है उधम सिंह नगर के इंस्पेक्टर विकास चौधरी ने। दोनों पैरों से दिव्यांग इंस्पेक्टर विकास की पुलिसिंग से कोई भी बड़ा और शातिर अपराधी बच नहीं पाता। व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने न जाने कितनी बड़ी घटनाओं का खुलासा किया। विकास चौधरी मूल रूप से हरिद्वार के बुढ़पुर जटगांव के रहने वाले हैं। 2002 बैच के एसआई रहे, प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बने। नैनीताल में टैक्स चोरों पर शिकंजा, 22.68 करोड़ दबाकर लापता हैं। 2982 बकायेदार, आरसी जारी। नैनीताल जनपद में परिवहन विभाग के 2982 टैक्स बकायेदार गायब हैं। नोटिस का जवाब न मिलने पर सभी को आरसी जारी हुई। कई बकायेदार 9 से 10 साल पुराने हैं। तमाम के पते गायब और दिए गए नंबर सेवा में नहीं हैं। बकायेदारों से परिवहन विभाग को 22.68 करोड़ वसूलने हैं। अब विभाग नए कमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड के साथ स्थानीय पते की पुष्टि भी कर रहा है, ताकि ऐसी स्थिति न आए। कमर्शियल वाहनों के टैक्स पर विभाग की आय टिकी है। परिवहन विभाग के पास 26,000 से ज्यादा गुड्स वाहन, इतने ही अन्य छोटे टैक्सी मैक्सी वाहन रजिस्टर्ड हैं। विभाग ने टैक्स वसूली की 22 टटोली तो 20,000 से ज्यादा बकायेदार सामने आ गए।
उत्तराखंड में बच्चों से कार धुलवाने पर सहायक अध्यापक सस्पेंड, उप शिक्षा अधिकारी करेंगे जांच। चमोली जनपद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार में छात्रों से अपनी कार धुलवाने वाले सहायक अध्यापक घनश्याम तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही इस प्रकरण की जांच उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा थराली को सौंपी गई, जो 1 सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही वीडियो में छात्रों से कार धुलवाने के मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। इस साल जंगल की आग से मिली राहत पर मानसून की बारिश ने पहुंचाया नुकसान, उखड़े पेड़ों की होगी गिनती। प्रदेश में हर साल वनाग्नि मुसीबत बनती है, आग वनों और वन संपदा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। इस साल गर्मियों में वनाग्नि से कुछ राहत मिली थी, लेकिन मानसून में हुई बारिश से उफनाई नदी गदेरे ने जंगलों को काफी नुकसान पहुंचाया। नदियां भू कटाव कर जंगलों के कई हिस्से को बहा ले गई। इसमें पैदल मार्ग, अश्व मार्ग और वन मोटर मार्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए। वहीं प्लांटेशन के तहत लगाए गए पौधों को भी नुकसान है। साथ ही कई पेड़ उखड़कर गिर गए। वहीं आपदा से उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल के आरक्षित वन क्षेत्र में करीब 100 से 120 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा। लहरों पर रोमांच की शुरुआत, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग शुरू, पहले दिन पहुंचे 550 पर्यटक। गंगा में शनिवार से फिर राफ्टिंग शुरू हो गई। पहले दिन 550 पर्यटकों ने राफ्टिंग की। सुरक्षा के लिए राफ्ट के साथ सेफ्टी कयाक भी उतारी गई। अब अगले साल जून तक पर्यटक गंगा में राफ्टिंग का रोमांच उठा पाएंगे। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर राफ्टिंग गतिविधियों की निगरानी करने वाली गंगा राफ्टिंग प्रबंधन समिति ने 24 जून से राफ्टिंग पर रोक लगा दी थी। पिछले सीजन में 23 सितंबर से राफ्टिंग शुरू हुई थी। इस साल मानसून की वर्षा देर तक होती रही, इस कारण से राफ्टिंग भी देरी से शुरू हुई। रेनकोट पहनकर पहुंच गए सीता का अपहरण करने, रामलीला ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दिलाया याद। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चल रही रामलीलाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर परीक्षा लीक और रेनकोट को लेकर सुर्खियों में है। पिथौरागढ़ के टकाना की रामलीला में रावण की ओर से बोला डायलॉग, लंका में सब ठीक, उत्तराखंड में पेपर लीक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब नैनीताल के भवाली में आयोजित रामलीला मंचन का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जनक दरबार में माता सीता के स्वयंवर में पहुंचे कलाकार रेनकोट पहनकर धनुष उठाते नजर आ रहे हैं। कलाकार कह रहे हैं कि सीता का अपहरण करके ले जाएंगे। धनुष यज्ञ के सीन पर रामलीला में ठहाके गूंजे तो लगे हाथ लोगों ने वीडियो बनाकर इसे वायरल किया तो सोशल मीडिया में वीडियो ट्रेंड करने लगा। रानीखेत में दर्दनाक हादसा, ताड़ीखेत में कार खाई में गिरी, बुजुर्ग की मौत, एक गंभीर। रानीखेत के ताड़ीखेत क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। रानीखेत से ताड़ीखेत की ओर जा रही कार हाइडिल के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 85 वर्षीय कुशल सिंह रौतेला की मृत्यु हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। जानकारी के अनुसार कार को ग्राम एराड़ी निवासी लखन सिंह बिष्ट पुत्र रतन सिंह बिष्ट चला रहे थे। रुड़की में 5 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत, 50 साल के अधेड़ पर आरोप, बहला फुसला कर ले गया था आरोपी। उत्तराखंड के रुड़की में से शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक 50 साल के अधेड़ ने 5 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत की। आरोप है कि व्यक्ति मासूम को बहला फुसला कर साथ ले गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में लक्सर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 5 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि गांव निवासी अधेड़ व्यक्ति बहला फुसला कर अपने साथ उसको ले गया। इस दौरान व्यक्ति उनकी बच्ची को एक निर्माणाधीन मकान में लेकर घुस गया। इधर बेटी के घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। बताया कि बेटी को उन्होंने निर्माणाधीन मकान से बरामद किया। आरोप है कि 50 वर्षीय व्यक्ति यहां मासूम के साथ अश्लील हरकत कर रहा था, जबकि उसकी मासूम पूरी तरह से डरी सहमी थी। परिजन बेटी को संभालते, इतने में फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग निकला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।